नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम कम है। आप देखिए कि यहाँ पे आप किसी भी रिजल्ट को पलट लीजिएगा। अभी टीआरई की एग्ज़ाम हुई है, आप देख लीजिए कि उसमें कितने लोग अररिया से पास हुए हैं। आपके गांव में लोग बाहर के लोग पदस्थापित हुए होंगे, जो शिक्षक अभी टीआरई 1 और टीआरई 2। इसका मतलब हमारा तो बहुत नीचे स्तर पे है। अगर यहाँ एजुकेशन होता तो यहाँ के बच्चे पास करते। मैं सर्वे किया हूँ, पंचायत नील है, तो इस चीज़ को तो आगे बढ़ाना होगा ना। जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ अररिया की जनता को कि आप मुझे वोट दें या ना दें, वो आपका निर्णय है। मैं उसको स्वागत करूँगा, देंगे उसको भी स्वागत करेंगे, नहीं देंगे हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन आपसे हम एक चीज़ मांगते हैं कि आप अपने घर के बच्चों को मेरे मार्गदर्शन में भेजिए। मैं उसको एक अच्छा नागरिक बनाऊँगा, मैं उसका कैरियर संभालूँगा। ये तो कर ही सकते हैं ना, तो इसमें तो कोई ये बट नहीं है। आप पार्टी लाइन पे वोट कीजिए, जात के नाम पे कीजिए, धर्म के नाम पे कीजिए, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारिए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं लेकिन यहाँ युवाओं को निर्माण करने आया हूँ, तो उसमें आप सहयोग कीजिए इसी बहाने और हमारी बात को सुनिए। और यहाँ के युवाओं को हम चाहते हैं कि विश्व स्तर तक लेके जाएं, और ये एजुकेशन के अलावा दूसरे किसी माध्यम से नहीं हो पाएगा। हम फैक्ट्री लगा लेंगे, उससे विश्व स्तर पे हमारा नाम नहीं हो जाएगा। लेकिन जब शिक्षा का प्रचार होगा, जब गांव से बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अपना परचम लहराएंगे, तो अररिया विश्व पटल पे छाएगा। और मेरा सपना ही है कि अररिया को विश्व पटल पे लेकर आए। क्या आज आप अनार कटा लिए हैं? हाँ, मेरा अनार बहुत पहले कट गया, पहला भी कटाया हूँ। उसमें मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं चुनाव लड़ने आया हूँ यहाँ पे, मैं पार्टी का एजेंट नहीं बनने आया हूँ। इसीलिए मैं सीधा जनता का प्रतिनिधि बन के आया हूँ। और आप लोगों से भी आग्रह है कि एक इंटेलेक्ट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, कम से कम उम्मीदवारों के बीच में एक तुलनात्मक बहस ज़रूर कीजिए। मैं चाहता हूँ, मैं अपने नाम पे वोट मांगने आया हूँ। क्या प्रदीप सिंह अपने नाम पे वोट मांग पाएंगे? क्या शाहनवाज अपने नाम पे वोट मांग पाएंगे? बिल्कुल नहीं मांग पाएंगे। 10-10 साल 15-15 साल वो लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है जो जनता को बता सकें कि मैं ये काम किया हूँ, इस नाम पे वोट दीजिए। मैं अभी जनप्रतिनिधि बना भी नहीं हूँ। मेरे पास ऐसे दसियों काम है जो मैं जनता को गिना सकता हूँ, आपको गिना सकता हूँ, और उसके आधार पर मैं लोगों से वोट मांग सकता हूँ कि मैं आपका सही उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट दीजिए। मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा अररिया में। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, मैं जनता को रिप्रेजेंट करूँगा, युवाओं को रिप्रेजेंट करूँगा। यही लड़ाई है मेरी। बाकी जो लोग भी हैं, दोनों दल के जो नेता हैं, चाहे प्रदीप जी हों या शाहनवाज जी हों, ये दोनों दल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जनता को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यही लड़ाई है मेरी, और इसी लड़ाई में मैं चाहता हूं कि आप सबों का सहयोग मिले और अररिया वासियों का सहयोग मिले मुझे। मैं उनका समर्थन चाहता हूं। लोगों को तो हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग तो बोल रहे हैं कि आपसे अच्छा कोई उम्मीदवार है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ लोगों से कि अगर मुझसे कोई बेहतर उम्मीदवार होगा, समझ गए, तो मैं उसका झंडा उठा लूँगा। और मैं प्रदीप सिंह जी से भी आग्रह करता हूँ और शाहनवाज जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप अररिया के लिए इस बार मेरा समर्थन कर दीजिए। मैं अररिया को बनाना चाहता हूँ। आप एक पद को इंगेज कीजिएगा, इसके आगे और कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि पीछे भी आप केवल इंगेज किए हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अररिया की बेहतरी के लिए आप मेरा समर्थन कर दीजिए। इससे ज़्यादा और हम क्या ही रिक्वेस्ट करेंगे। नामांकन अभी मतलब आज से शुरू हो गया है, तो कोर्ट बंद है, कोर्ट जैसे ही खुलता है। सवाल है कि इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, उनको छोड़ करके आप इनको समर्थन क्यों दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टी का देश में होना अभी खतरे से खाली नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियों पर कहीं ना कहीं कमोबेश एक दाग है, जिस दाग को आप अखबार के पन्नों से, आप स्वयं मीडिया से आप छापते होंगे या आप प्रस्तुत करते होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षाविद का या फिर ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनको जानकारी है हर एक विभाग का कि हमारे देश में चीज़ें कैसे चल रही है, उनको सही करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है, और तभी हमारा समर्थन ऐसे लोगों को है। युवा आपका बात क्यों माने? जी, युवा हमारी बात को इसलिए मानेंगे क्योंकि युवा जो अभी मौजूदा सरकार है उसके पास कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिर्फ झंडा, जाति और मजहब, धर्म के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं।
जो सरकारें वादा कर रही है कि रोजगार देंगे, हम कमाई और दवाई और सिंचाई पर बात कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों पे बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। आप देखिए धरातल पे वैसा कुछ भी नहीं है जिस पर बात हो रहा है, तभी जाकर के हमें उधर जाना पड़ रहा है। जीतने के बाद अगर जनता को चुन लेती है, जीतने के बाद क्या उम्मीद है कि आप भी प्रदीप कुमार सिंह की तरफ नहीं हो जाए? जी बिल्कुल, ये आपका करेक्ट सवाल है। देखिए, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो प्रशासनिक सेवा पर अपना पूरा प्रशासनिक सेवा में अपना समय दे चुका है, जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर रहा हो, जो अभी भी बच्चों का काउंसलिंग करने के लिए एक मुहिम छेड़ा हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ये गारंटी है हमारी। इनको कोई राजनीतिक पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, ये निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या आपका विचार है? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि ऑफर नहीं आया। आज के समय में ऑफर आना जाहिर सी बात है, और जो पैसों का खेल है वो तो चल ही रहा है। अगर पॉलिटिकल कॉलेजियम की कोई बात कर रहा है, अगर पॉलिटिकल कॉलेजियम को ख़त्म करने की बात कर रहा है, अगर जीरो बजट पर इलेक्शन कैंपेन की बात की जा रही हो, तो उस आदमी को क्या ज़रूरत है किसी और से टिकट लेने की? उसके पास एक बड़ी विचारधारा है जिससे वो लड़ रहे हैं। किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है, जन समर्थन की जरूरत है। आप जो जिनको समर्थन दे रहे हैं उनका क्या नाम है, थोड़ा बताएंगे? जी, डॉक्टर अखिलेश कुमार जी हैं, जो पूर्व में डीएसपी रह चुके हैं। परित्याग करके वो अभी प्रोफेसर हैं और बाकायदा वो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, युवाओं के हित में बात कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि भास्कर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।